मेरे प्यारे किसान मित्रों, सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। पीसी बुनकर ग्रीनफील्ड फ्रूट प्लांट नर्सरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। जिस तरह हम आपके साथ जुड़े हैं और स्टेप बाय स्टेप एप्पल फार्मिंग के बारे में आपको बता रहे हैं, तो आज का हमारा विषय है सॉयल बोर्न फंगल डिजीज़। ठीक है जी। इसमें हमारी जो हम एप्पल जब लगाएंगे तो लगाने से पहले क्या करना है, एक मैंने इसकी प्लांट की कैनोपी बना दी है यहाँ पर, लेकिन इसको लगाने से पहले हमने क्या करना है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एप्पल में ज़्यादातर दो प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, दो तरह की बीमारियाँ आती हैं। एक है कॉलर रॉट और एक है रूट रॉट। कॉलर रॉट जो लगता है वो आता है हमारा, जो ये आप देख रहे होंगे, मैंने ये एप्पल का एक पेड़ बनाया है, ये इसके रूट हैं, ये हमारा मिट्टी का लेवल है, ज़मीन का लेवल है ये। और ये जो मैंने यहाँ पर एक बनाया है, ये हमारा ग्राफ्टिंग यूनियन, जहाँ से अब प्लांट ग्राफ्ट हुआ है, यहाँ से हमने प्लांट को ग्राफ्ट किया हुआ है। तो जब हम ज़मीन में जब प्लांट लगाएंगे तो ये जो हमारा ग्राफ्ट यूनियन है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा ज़मीन लेवल से कम 3 से 4 इंच, 3 से 6 इंच के बीच में होना चाहिए। कम से कम 3 इंच, ज़्यादा ज़्यादा 6 इंच। क्योंकि जो प्लांट ग्राफ्टेड होते हैं, कोई प्लांट 6 इंच पे भी ग्राफ्ट होता है, कोई 8 पे भी होता है, कोई 10 पे भी होता है। तो हमने कम 3 से 6 इंच के बीच में इसमें गैप रखना है, मिट्टी में और ग्राफ्ट यूनियन के बीच में। कॉलर रॉट इसमें लगता है, इस पॉइंट में। इस पॉइंट में कैसे लगता है कि जब हम क्या करते हैं कई बार कि पौधे को हम मिट्टी से ऐसे ढकने की कोशिश करते हैं। जब मिट्टी से ढकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर नमी आ जाती है, जब पानी देते हैं तो यहाँ नमी आ जाती है, और उस नमी की वजह से जो है यहाँ पर कॉलर रॉट लगता है। उससे क्या होता है कि हमारा प्लांट यहाँ से सड़ने लग जाता है। पहले स्किन सड़ेगी, उसके बाद जो अंदर की बोन होती है वो सड़ जाती है। और इसका पता कैसे लगता है ये भी मैं आपको अब आज ही बताऊंगा। पहली प्रॉब्लम तो होगी कॉलर रॉट की, जो कि हमारे ग्राफ्ट यूनियन में लगता है, और किस वजह से लगता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरी है हमारी रूट रॉट। रूट रॉट लगती है हमारी जड़ों में। ये जो हमारे वर्टिकल इसमें पोजीशन में जड़ें हमारी फैलती हैं, इन जड़ों में लगती है। वो कैसे लगती है, इसका एक तो कारण होता है कि ज़्यादा पानी जब लग जाता है जड़ों को, जब बरसात के टाइम में ज़्यादा पानी लगता है तब हमें ये रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है कि एक कीड़ा होता है वाइट कलर का, जिसे हम कहते हैं वाइट ग्रब। वाइट ग्रब कहते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे वाइट ग्रब तो उसकी फ़ोटो आपके मोबाइल पे आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। वो क्या करता है कि वो जड़ों को खाता है। वो जड़ों को खाने जब शुरू कर देगा तो जड़ें हमारी पूरी डैमेज हो जाती हैं और प्लांट हमारा सूख जाता है। तो ये दो कारण हैं, एक कॉलर रॉट, एक रूट रॉट। जो कॉलर रॉट जो है, ये जो ग्राफ्टिंग है, इसको कहते हैं कॉलर। इस कॉलर पे जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, कैसी होगी, जब हम इसको मिट्टी से ढकेंगे। मिट्टी से ढकेंगे तो इसमें नमी आएगी। नमी आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर सड़न शुरू हो जाएगी और ये हमारा प्लांट खत्म हो जाएगा। अब अगला जो हमारा बात है वो है कि इसका पता कैसे चलेगा हमें कि कॉलर रॉट लगा है या रूट रॉट लगा है। हमें ये तो रूट तो हमारे ज़मीन के अंदर है, और अगर हमने इसके कॉलर को ढक दिया तो ये भी ज़मीन के अंदर है। तो पता कैसे लगेगा हमें, पता लगेगा हमारे पत्तों से। हमेशा कोई भी प्लांट में कोई भी कभी बीमारी लगती है तो सबसे पहले पत्ते बता देते हैं हमें। तो कैसे बताते हैं कि देखो, जब हम प्लांटेशन करते हैं दिसंबर में, लगभग हमारा 15 नवंबर के बाद प्लांटेशन का काम शुरू हो जाता है, जो कि अधिक जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर दिसंबर लास्ट तक प्लांटेशन हो जानी चाहिए। और जो जैसे अपर बेल्ट के इलाके हैं, जैसे हरियाणा है या पंजाब है या हिमाचल का जो पंजाब से लगता इलाका है, वहाँ पर हम फरवरी तक भी प्लांट लगा सकते हैं। तो इसका पता कैसे लगता है कि जब हमारी नई पत्तियां निकलने शुरू हो जाती हैं, जब नई पत्तियां अंकुरित होती हैं
तो जब प्लांट हमारा साल 2 साल का हो जाता है तो उसमें फ्रूट आने की संभावना हो जाती है, उसमें फ्लावरिंग भी आ जाती है। फ्लावरिंग आएगी तो उसमें फ्रूट भी लगेगा। पर छोटे पौधे पे अगर पौधे का साइज कम है तो हमने उसमें कोशिश करनी है कि फ्रूट ना लें। उससे क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ में फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि फार्मर के अंदर, किसान के अंदर एक उत्सुकता होती है कि हम देखें एप्पल कैसा है। तो 3-4 एप्पल आप रख सकते हैं, 3-4 एप्पल आप रख सकते हैं देखने के लिए। अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, उसकी फैलाव अच्छा है, उसकी टहनियों की ज़्यादा फैली है और प्लांट ठीक ठाक हेल्थी है, तो आप 1-2 किलो एप्पल सैंपल तौर पर ले सकते हैं। तो जब पत्तियां निकलने लगती हैं, जब टहनियाँ हमारी ग्रोथ करती हैं, तो सबसे पहले हमें बीमारी का पता चलता है कि जब पहला जो हमें नज़र आता है वो होता है कि जैसे हमारी टहनी चल पड़ी है, एक पत्ती जब बड़ी होती है तो फिर छोटी पत्ती निकलने शुरू हो जाती है। अगर वो ग्रोथ बंद हो जाती है, छोटी पत्ती निकलना बंद हो जाती है, तो समझ लो कि हमारे प्लांट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि रूट हमारे सामने नहीं है। इस ग्राफ्टिंग यूनिट को हमने मिट्टी से ढक दिया है, तो इसको ये भी हमें दिखेगा नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे को पत्ते जो हैं, पत्ते बताएंगे, पत्ते क्या होंगे, रेड या येलो पत्ते, उनका जो कलर है वो रेड या येलो होने लग जाएगा। अगर पीला कलर होने लग गया पत्तों का, लाल कलर, लाल लाल डॉट्स आ गए हैं, तो समझो कि उसमें प्रॉब्लम्स प्लांट में शुरू हो गई है। जब ये हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम प्लांट में आने लगी है, तो हमने उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि पौधा, अगर कोई मेरा किसान भाई ये बोले कि जी 2 दिन तक पौधा, 2 दिन पहले पौधा अच्छा था लेकिन आज सूख गया, तो इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा। क्योंकि पौधा मरने में कम से कम 20 दिन 30 दिन लग जाते हैं पौधे को मरने में। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग स्टेज में जब भी हमारा पत्ते पीले होने लग गए, टहनी की जो हमारी नई जो टहनियाँ निकलती हैं उसकी अगर ग्रोथ रुक गई और उस वक्त हमने उस पर ध्यान दे दिया, उस वक्त उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो पौधा नहीं मरेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि हमारे साथ भी ये बातें होती हैं, हम इतना केयर करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी होती हैं। और ख़ासकर ये बरसात के टाइम में डिजीज़ जो ज़्यादा मैक्सिमम आती है बरसात के टाइम में आती है। तो जब हमें लगा कि रेड या पत्ते हमारे पीले पड़ने लग गए हैं, हमारी ग्रोथ रुक गई है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। क्योंकि ये होता है फंगस होता है, वो मिट्टी में भी होता है, मिट्टी से जड़ों में लगेगा। कई बार ज़्यादा बरसात होने से टहनियों में भी फंगस लग जाता है, वाइट फंगस जो है वो आपको दिखेगा, टहनी के ऊपर दिखेगा। अगर उसको हमने शुरू में देख लिया और उसका ट्रीटमेंट कर दिया तब तो वो टहनी बच जाएगी। लेकिन अगर हमने टाइम पर उस पर ध्यान नहीं दिया और वो फंगस उसके अंदर जब चला जाता है टहनी के अंदर, तो उसमें क्या ना डॉट डॉट आते हैं, वाइट डॉट डॉट। पहले तो वो फंगस दोनों साइड चलता है, टहनी के मतलब प्लांट के एक नीचे को भी चलेगा, ऊपर को भी चलेगा। तो शुरू में अगर उसका इलाज कर दिया, उस फंगस को कोई हमने ट्रीटमेंट फंगीसाइड वहाँ पर हमने लगा दिया, तो वो फंगस खत्म हो जाएगा, तो हमारा प्लांट भी बच जाएगा, हमारी टहनी भी बच जाएगी। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पहले तो वो स्किन को खाएगा, जो टहनी की या तने की जो भी स्किन होगी उसको खाएगा। उसके बाद जो अंदर की बोन होती है उसको भी खा जाता है, उसको भी सुखा देता है और हमारा पौधा मर जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट हैं सबसे बढ़िया। या फिर दीमक, एक बात मैं थोड़ा बताना भूल गया कि कई लोगों की ज़मीन में दीमक बहुत ज़्यादा होती है, तो दीमक भी जड़ों को खा जाती है। जब दीमक जड़ों को खाना शुरू कर दी तो भी हमारा प्लांट जो है मरने शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। क्योंकि भोजन जो है पौधे को कहाँ से मिलता है, 60% भोजन जो है वो रूट से मिलता है और 40% भोजन जो पत्तों से ग्रहण करता है। और पत्तों को क्या चाहिए, धूप चाहिए, धूप में वो अपना भोजन तैयार करता है। तो दीमक से भी हमें बचाव करना है, वाइट ग्रब्स से भी ये करना है। और जो कॉलर रॉट की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारा ग्राफ्ट यूनिट जो वो ज़मीन मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। ग्राफ्ट यूनिट हमारी ज़मीन लेवल से जो भी हमारा प्लांट लगता है उसको हमने कम से कम 3 से 6 इंच ज़मीन से बाहर रखना है। तो इसका इलाज क्या है, देखिए यहाँ नीचे एक है डिहाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक क्या कहते हैं दवाई है, जो हमने 10 ml प्रति लीटर में डालनी है।
और अगर ये नहीं करना चाहते हैं, नहीं मिल रही है मार्केट में, तो ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा और सुडोमिनास। ट्राइकोडर्मा सुडोमिनास, ये ट्राइकोडर्मा लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ग्रेन्युल में भी आता है और पाउडर में भी आता है। लिक्विड में लिक्विड होगा, पानी की तरह होगा, ग्रेन्युल में होगा दानेदार, और पाउडर फॉर्म में पाउडर में आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया होता है लिक्विड फॉर्म में, सबसे बढ़िया जो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। लेकिन किसी वजह से मान लो आपको लिक्विड फॉर्म में ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास नहीं मिलता है, तो आप पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी रेशो में फर्क होगा। ट्राइकोडर्मा अगर हम लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं तो 2.5 ml 2.5 ml पर लीटर। सुडोमोनास भी लिक्विड फॉर्म में 2.5 ml प्रति लीटर। और अगर हमें नहीं मिल रहा है, वैसे मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऑर्गेनिक में आता है ये, तो पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तो 1 ग्राम 1 लीटर में 1 ग्राम पर लीटर। और सुडोमोनास भी इसी रेशो में डालेंगे, ये दोनों चीजें। और दोनों को हमने, सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा को 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसकी ड्रेंचिंग करनी है जड़ों में। जब इसकी ड्रेंचिंग करेंगे तो जो फंगस होगा ये फंगस को खा जाएगा, और हमारा प्लांट जो है फिर वापस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे नए रूट्स भी डेवलप होते हैं। नए रूट एक्स्ट्रा डेवलप कैसे करने हैं इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एक्स्ट्रा रूट्स हमने कैसे डेवलप करने हैं, ताकि पौधे की अच्छी ग्रोथ हो और जल्दी से जल्दी पौधा बड़ा हो। इस बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये 2 चीजें मैंने बता दी। और मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा पीएच। पीएच होता है 0 से 14 तक, 14 तक। तो हमारे को पीएच चाहिए 5.5 से लेकर 6.5 तक, इसके बीच में हमारा जमीन का पीएच रहना चाहिए। एक तो पीएच होता है, दूसरा होता है हमारे मिट्टी का कार्बन, CO2 कार्बन, ये हमारा रहना चाहिए 0.8। जो कार्बन है मिट्टी का 0.8 रहना चाहिए। इसके हम लैब में भी हम इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं, और पीएच के ऑनलाइन मीटर मिल जाते हैं, हम खुद भी चेक कर सकते हैं मिट्टी का पीएच। तो मिट्टी का पीएच 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए और 6.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 6 है, 6.5 है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, समझो कि मतलब कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो ये तो मैंने आज आपको मतलब जो सॉइल में हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मिट्टी के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं, वैसे तो हमें चाहिए कि हमें अपना पूरा खेत ही ट्रीट करना चाहिए, पूरा खेत ही ट्रीट करना चाहिए। और कैसे ट्रीट करना चाहिए इसको हम जब वेबिनार में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, वो भी इस पर रोशनी डालेंगे। तो वो हम बाकी का जो भी है इसमें जब वेबिनार करेंगे, तो हो सकता है कि आज हम वेबिनार नहीं कर पाए। आज तारीख कितनी है, 18 अक्टूबर है आज, तो आज भी हम शायद वेबिनार ना कर पाएँ, तो कल आपको लिंक भेज देंगे। कल हम क्या करना है, आज करेंगे वेबिनार, आज नहीं करेंगे, चलो कल करेंगे, कल वेबिनार करेंगे। उसमें इस बात पे हम एक बार बैठ के चर्चा करेंगे, जो आज हमने ये वीडियो बनाया है सॉइल बॉर्न फंगल डिसीज़ के ऊपर। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं अभी, क्योंकि अभी प्लांटेशन में बहुत सारी चीज़ें उभर के आएंगी कि हमने प्लांटेशन कैसे करनी है। अभी तो हमने इसकी डिसीज़ की बात की है, और जो डिजीज़ आती है वो नीचे आती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। उसका पता कैसे लगता है, उसके पत्तों से लगता है। और दूसरी बात क्या होती है, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो इसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा आएगा, बल्क में फ्रूट आएगा, लेकिन उसका साइज क्या होगा, साइज होगा छोटा आलू बुखारा होता है ना, वो साइज का फ्रूट बनेगा, फिर उसको मार्केट में कोई भी नहीं खरीदेगा। तो हमने फ्रूट बल्क में नहीं लेना है, फ्रूट कम लेना है, फ्रूट साइज में लेना है। फ्रूट साइज में होगा तो हमें अच्छा रेट मिलेगा। और
अगर ये बीमारियां आ गई तो फ्रूट तो आएगा उसमें, ऐसा नहीं कि फ्रूट नहीं आएगा, लेकिन फ्रूट का साइज जो है बहुत छोटा होगा, जो हमारे किसी काम का नहीं होगा, उसमें हमारी कोई आर्थिक हमारी सुदृढ़ नहीं होगी। क्योंकि हमें मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है, हमें चीज़ अच्छी मार्केट में देनी पड़ेगी, तभी हमारी मार्केट जो है चीज़ की वैल्यू होगी मार्केट में। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। बाकी थोड़ी सी रोशनी इस पे डाल देता हूँ कि मतलब पौधे को हमने कैसे ग्रो करना है ऑर्गेनिक तरीके से। तो एक तो हमारा होता है कि गाय का जो हमारा गोबर होता है, गाय का जो गोबर, देसी गाय का गोबर हो तो बहुत बढ़िया, और इसको वर्मी कंपोस्ट में तब्दील करना है। या इस पे मैं और भी चर्चा करूँगा आपसे कि इस गोबर से खाद कैसे बनानी है और अच्छे तरीके से, और ज़्यादा मतलब पावरफुल खाद कैसे बनानी है, उस पर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आपके साथ में साइंटिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं उनको जोड़ूंगा और वो आपको इसका बताएंगे कि खाद कैसे बनानी है। वो बहुत ही पावरफुल खाद बनेगी। उसमें हम गोबर भी डाल सकते हैं, जो पत्तियां होती हैं वो भी डाल सकते हैं, जो हमारी खरपतवार जितनी भी होती है वो सब डाल सकते हैं। खरपतवार हमने ऐसी डालनी है जो जानवर नहीं खाते हैं, वो हमारे मतलब एक दवाई का भी काम करेगी। जैसे कई बीमारियां होती है ना, वो पत्तियों को डालने से इसमें बीमारियां भी नहीं आएंगी। इस पे भी हम चर्चा करेंगे एक दिन, एक विषय हमारा यही होगा एक दिन, तो वो हम करेंगे। बाकी सबसे बड़ी पौधे की बात क्या होती है कि हमें पौधे की मल्चिंग करनी है, गर्मियों में भी और बरसात में भी मल्चिंग। बरसात में तो मल्चिंग सीट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई घास वगैरह डालेंगे, सूखी धार का क्या करना है? हाँ, सूखी घास हम मल्चिंग के लिए डालते हैं। सूखी घास जो है वो मल्चिंग के लिए डालते हैं। उससे क्या होता है गर्मियों के दिनों में कि जब पानी देते हैं तो नीचे नमी बनी रहती है। लेकिन बरसात में हम सूखी घास या पैडी स्टोर नहीं डाल सकते। उससे क्या होता है कि नीचे की नमी नहीं, ज़्यादा नमी होती है तो उसमें बीमारी लगने का ज़्यादा डर होता है। तो उसके लिए चाहिए हमें मल्चिंग सीट। मल्चिंग सीट से क्या होता है कि नीचे घास नहीं होता है। अगर खरपतवार हमारे पौधे के आसपास होगा तो जितनी भी हमने इसको खाद दी है, जितना भी न्यूट्रिएंट हमने पौधे को दिया है, वो सारा वो खरपतवार खा जाएगा। तो इसके लिए बरसात के दिनों में इस चीज़ का ध्यान रखना कि खरपतवार नीचे तैयार नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मल्चिंग सीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्चिंग सीट डालने से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और मेरे किसान भाई वो देखने में बोरियत महसूस करें। तो आज का विषय हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जय किसान, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।